नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा अमित और रोहित, दो सच्चे दोस्त। गरीब और अमीर दोस्त की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अमित और रोहित एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वह बचपन से ही साथ रहते थे। लेकिन अमित एक गरीब परिवार से था, जबकि रोहित का परिवार अमित के परिवार से बहुत अमीर था। लेकिन फिर भी उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। मगर शायद कहीं ना कहीं रोहित के पिताजी को अमित बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था और अमित स्कूल में भी हमेशा रोहित से बहुत अच्छे नंबर लाता था। लेकिन रोहित कभी भी अमित से नहीं चिढ़ता था। एक दिन रोहित का जन्मदिन था और रोहित के पिताजी ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, तो रोहित ने अमित के घर जाकर उसे भी पार्टी में आने को कहा। लेकिन अमित ने रोहित से ये कहा कि यार रोहित, मैं क्या करूँगा, मैं तो तुझे फ़ोन पर ही बर्थडे विश कर दूंगा, क्योंकि यार मेरे पास अच्छे कपड़े भी तो नहीं हैं और तेरे पिताजी इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं। तभी रोहित ने नाराज़ होते हुए कहा, नहीं अमित, तुझे आना ही होगा, वरना मैं अपना जन्मदिन नहीं बनाऊंगा। और तुझे तो पता ही है कि तू मेरे बचपन का यार है, और तू ही बता, आज तक हम दोनों ने एक दूसरे के बिना कभी कोई पार्टी की है। और हाँ अमित, मुझे पता था कि तेरे पास नए कपड़े नहीं होंगे, इसलिए मैंने हम दोनों के कपड़े एक जैसे ही ले लिए। और यार तू मना मत करना प्लीज़। तभी अमित कहता है कि तूने मेरे और तेरे एक जैसे कपड़े तो ले लिए, मगर कहीं तेरे पिताजी हम दोनों से नाराज़ ना हो जाएं। तभी रोहित ने अमित से कहा, अरे नहीं अमित, पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, बस तू आ जाना। और हाँ, तेरे पिताजी कल घर जल्दी आ जाए तो उन्हें भी मेरे जन्मदिन पर लेते आना। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी रोहित अमित के घर से चला जाता है और अगले दिन अमित तैयार होकर रोहित की बताई जगह पर उसकी जन्मदिन की पार्टी में पहुँच जाता है। तो जैसे ही अमित पार्टी में पहुँचकर रोहित के पिताजी के पैर छूता है, तो वैसे ही रोहित के पिताजी अपना मुंह फेर कर वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस बात पर अमित को बहुत बुरा लगा। पिताजी को ऐसा करते हुए रोहित ने भी देख लिया था। तभी रोहित अपने दोस्त अमित का हाथ पकड़कर अपने केक के पास लेकर जाता है और सबसे पहले पार्टी में आए सभी लोगों से ये कहता है कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अमित है, इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तभी सब ताली बजाते हैं और उसके बाद रोहित अपने माता पिता को भी वहीं बुलाता है और फिर वो केक काटता है। केक काटकर रोहित अपने माता पिता को खिलाने के बाद अमित को केक खिला देता है। इस बात पर रोहित के पिताजी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से गुस्से में वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं। तभी शराब के नशे में वो अमित को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अमित, क्या तुम मेरे बेटे के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? तो अमित ने कहा, हाँ अंकल जी, मैं गिफ्ट लाया हूँ। तो रोहित के पिताजी ने कहा कि तुम मुझे नहीं दिखाओगे कि तुम मेरे बेटे के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? तभी अमित अपनी जेब में से एक पेन निकालता है, जिस पेन पर अमित और रोहित का नाम लिखा हुआ था। तभी उस पेन को देखकर रोहित के पिताजी बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए वो अमित से कहते हैं कि बेटा अमित, तुम्हें पता है जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं उसकी क्या कीमत है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस फ्री में कपड़े लेने से मतलब है। और बेटा, इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ही दोस्ती करनी चाहिए। तू कहाँ झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला और मेरे बेटे से दोस्ती करेगा? तू तो मेरे बेटे के पाँव की जूती भी नहीं है, इसलिए आज के बाद मेरे बेटे से दूर ही रहना। इतना सुनते ही अमित की आंखों में भर भर के आंसू आने लगे और तभी उसने रोहित के पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर देना अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपनी हैसियत देखकर ही दोस्ती करनी चाहिए थी। तो अंकल जी, मुझे अब शायद जाना चाहिए। ये कहकर अमित आंखों में आंसू लिए जैसे ही रोहित के पिताजी के पाँव छूने के लिए नीचे की तरफ झुकता है, वैसे ही अचानक रोहित के पिताजी अमित को
जोर से धक्का दे देते हैं। अब भरी पार्टी में अमित धरती पर गिरा हुआ था, तो तभी रोहित वहां आ जाता है और अमित को पकड़कर उठाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि अमित की आंखों में आंसू थे। तो रोहित अमित से पूछता है कि अमित, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो अमित अपनी नजरें नीचे करके कहता है, वो कुछ नहीं रोहित, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तभी रोहित अमित से कहता है, रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा, शायद तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तो अमित ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि नहीं रोहित, तुम यहाँ पार्टी में मेहमानों का ध्यान रखो, मैं चला जाऊंगा। तो रोहित ने कहा कि नहीं अमित, मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी तू है, क्योंकि तू मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है। कुछ तो बात है अमित जो कि तू मुझसे छुपा रहा है। तभी रोहित के पिताजी ने गुस्से में कहा कि मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। तो रोहित पूछता है, मगर क्यों पिताजी, ऐसा तुमने क्यों कहा? तब उसके पिताजी ने कहा, रोहित, तुझे ऐसे गंदे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो रोहित चिल्लाता हुआ कहता है कि पिताजी, तुम्हें पता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, और ये गरीब हुआ तो क्या हुआ, मगर ये दिल का बहुत ही अच्छा है। और अगर आप अमीर और गरीब में इतना फर्क करते हैं तो मेरी नज़रों में आप बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं। इतना सुनते ही अमित ने रोहित के एक थप्पड़ मार दिया और उससे ये कहा कि रोहित, क्या तुझे पिताजी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? मुझे खुद तुझ जैसे से दोस्ती नहीं रखनी, तुझे तो अपने पिताजी की इज्जत भी करनी नहीं आती, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अमित अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी रोहित पार्टी को वहीं ख़त्म करके अपने मेहमानों को जाने के लिए कह देता है, और फिर बाद में वो जब अपने माता पिता को कार में घर पर लेकर जाता है, तभी अचानक रात में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में तीनों को ही बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन रोहित के सिर में से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तब कुछ देर में आसपास के कुछ लोग आकर उन्हें कार से बाहर निकालते हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते हैं। तभी एम्बुलेंस उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में रोहित के माता पिता को तो होश आ जाता है, मगर रोहित को होश नहीं आता। तभी रोहित के पिताजी डॉक्टर से रोहित के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर ने रोहित के पिताजी से ये कहा कि शायद आपको पता नहीं, आपके बेटे का खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि हमें कहीं नहीं मिल रहा। इसलिए आप भी अपने रिश्तेदारों को पूछ लो, हमें 3 घंटे के अंदर अंदर आपके बेटे को खून चढ़ाना होगा, वरना शायद उसका बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही रोहित के पिताजी ने आंखों में आंसू लिए डॉक्टर की गिरेबान पकड़ ली और उससे कहा कि बताओ डॉक्टर, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 5 लाख, 10 लाख? तभी डॉक्टर ने कहा कि सर, इस वक्त आपके पैसे काम नहीं आएंगे। इस समय आप एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसका खून आपके बेटे से मैच करता हो। तभी रोहित के पिताजी अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछते हैं, मगर उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला। अब रोहित के पिताजी बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। तभी रोहित की माँ ने अपने पति से कहा कि एक बार आप अमित को फ़ोन करके पूछ लो, शायद वही कोई रास्ता बता दे। तभी रोहित के पिताजी ने अमित को फ़ोन मिलाकर अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। तो अमित ने जैसे ही फ़ोन उठाया, वैसे ही रोहित की माँ ने रोते हुए अमित से कहा कि बेटा अमित, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खून बह गया, और बेटा रोहित के लिए ब्लड का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। तभी अमित ने कहा, आंटी जी आप चिंता ना करें, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, वह रोहित और मेरा खून सेम ही है, मैं बस अभी आया। तो अमित जल्दी से हॉस्पिटल आता है। तभी फटाफट डॉक्टर अमित का खून निकालकर रोहित को चढ़ा देते हैं, और अगले ही दिन सुबह रोहित को होश आ जाता है। तभी जैसे ही अमित जाने लगता है, वैसे ही रोहित के पिताजी आंखों में आंसू लिए अमित के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा,
आज मेरा पैसा भी मेरे काम नहीं आया। मैं सोचता था कि सब कुछ पैसा ही होता है, मगर आज तुमने ये साबित कर दिया कि हर जगह पैसा ही काम नहीं आता। कहीं कहीं तेरे जैसे अच्छे बेटे भी होने चाहिए। तभी अमित कहता है कि आप मुझे अपना बेटा भी कह रहे हैं और बेटे के आगे हाथ जोड़कर उसे शर्मिंदा भी कर रहे हैं। प्लीज़ अंकल जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। तभी रोहित के पिताजी अमित को अपने गले से लगाकर कहते हैं कि अमित, आज से मेरा एक नहीं 2 बेटे हैं। तो रोहित भी कहता है कि पिताजी, आपको दूसरा बेटा मिल गया तो आप कहीं पहले बेटे को मत भूल जाना। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, दोस्ती तो दोस्ती होती है, उसमें कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, बस दोस्ती सच्ची होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।